नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर उरई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको इंफ्रा तरंगों के द्वारा कुछ ऐसे इलाज बताने जा रहा हूं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। पहले हम आपको डिटेल में बता दें इंफ्रा तरंगें क्या होती हैं कि वो दो तरंगें जो किसी कुंडली के साथ में तेजी से बहती हैं, वहाँ पर ऊष्मा का जन्म होता है। जब कोई भी इंफ्रा तरंगें किसी कुंडली के साथ में मिलकर बहती हैं तो वहाँ पर एक ऊष्मीय ताप का जन्म होता है। यह ऊष्मीय ताप वह चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रॉन पैदा करती है और ऊष्मा की गति को बढ़ा देती है। आप लोगों ने देखा हो जो हमारा इंडक्शन होता है जिसके ऊपर बर्तन रखा जाता है, तो बर्तन प्लस उसमें रखा हुआ मटेरियल गर्म हो जाता है, जबकि इंडक्शन के ऊपर जो ग्लास लगा रहता है वो नॉर्मल गर्म रहता है। तो ये मैग्नेट वेव तरंगों के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक ऐसी डिवाइस का निर्माण किया है जो इंफ्रा तरंगों से कई इलाज संभव कर सकती है। जैसे कि इंफ्रा पद्धति में तरंगों से मिले हुए इलेक्ट्रॉन जब कुंडली में पहुंच जाते हैं तो वह तापीय ऊष्मा का निर्माण करते हैं। इस बोतल को देखिए आप लोग, इस बोतल में कंप्लीट डिवाइस फिट की है मैंने जो इंफ्रा तरंगों का निर्माण करती है। यह एक ट्रांसमीटर है। ये देखिए आप, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इतनी फोर्स इंफ्रा तरंगों की जो डिवाइस है सिर्फ आपकी नॉर्मली 9 वोल्ट बैटरी से काम कर रही है। इस सभी सिस्टम को हमने कंप्लीट कवर कर दिया है। लेकिन आप ये ना सोचें कि ये कवर कर दिया तो हमें कैसे ज्ञात होगा इसके अंदर क्या लगा हुआ है। इसका पूरा कंप्लीट डायग्राम, सर्किट, फुल थ्योरी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसको कंप्लीट इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें जो तरंगें बाहर निकलें तो आउटसाइड से निकलकर गिलास की बैक साइड से निकलें। तो यहाँ पर हमने मॉइस्चर ना पहुँचे इस सर्किट में, इस डिवाइस में, इसलिए हमने इसको ग्लू गन के साथ येलो कलर पेंट लगाकर इसको बिल्कुल लॉक कर दिया है। बाहर सिर्फ एक 9 वोल्ट की बैटरी हमने निकाली है, जिससे अगर डिवाइस की बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाए तो अलग से हम इसको अटैच कर सकें। तो देखिए आप, एक गिलास के शहद वाली शीशी में इंफ्रा तरंगों के द्वारा हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। पहले हम आपको ट्रांसमीटर के बारे में बता दें, ठीक है। ये इसका ट्रांसमीटर है और ये इसका रिसीवर है। रिसीवर ओपन है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल जो हमारे भाई बहन जो कड़े पहनते हैं लोहे के, उसी माफिक का ये साइज का रिसीवर है और ये इसका ट्रांसमीटर है। एक एक प्रोजेक्ट, एक एक डिवाइस बनाने के लिए हमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले फील करो, फीलिंग करने के बाद में फिर उस डिवाइस का निर्माण करो, फिर उसकी वर्किंग आउट करो। ये तमाम चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पास कुछ ऐसा पहुंच जाए जिससे आपको लाभ हो। तो ये रिसीवर है आपका, सॉरी ये ट्रांसमीटर है और ये आपका रिसीवर है। और ये इसमें 9 वोल्ट की बैटरी सिर्फ यूज की जाती है, ठीक है। तो
पहले हम आपको रिसीवर के बारे में बता दें। इस रिसीवर को वाइंड करने के लिए कोई भी आप गोल आकार फरमा बना लें, कोई ये आपका जो ट्रांसपेरेंट टेप होता है उसका आप फरमा बना लें, किसी भी हैंडल बाइंडिंग मशीन के ऊपर इसको लगाकर नहीं है। ये देखिए डायग्राम इसका। ये आपका रिसीवर का डायग्राम है, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी आप फरमा लें गोल करीब 2 इंच के लगभग, ठीक है। ये देखिए 2 इंच के लगभग कोई भी आप डायग्राम पर इसको सेट कर लें फरमा को। इसके बाद में आपको जो राउंड लगाने हैं ध्यान से देखिए, 38 नंबर के इसमें आपके 1000 टर्न लगे हुए हैं। बिल्कुल ध्यान रहे आपको, 38 नंबर कॉपर वायर के, इंसुलेटिंग वाले कॉपर वायर के इसमें 1000 टर्न लगे हुए हैं। किसी भी एक दिशा में आप लगा दें इसको। इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये कार्बन प्लेट है। ये कार्बन प्लेट यदि आपको कहीं नहीं मिलती है तो आप किसी भी मिक्सी ग्राइंडर किसी भी कार्बन को लें, आप उसको रेगमाल से बिल्कुल पतला सा कर देंगे इसके, तो ये आपकी कार्बन प्लेट के रूप में ये प्रयोग में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको 3 mm की LED लगानी है। कलर आप चॉइस कर सकते हो, रेड हो, ग्रीन हो, जो भी आप समझें, किसी को भी कलर को आप लगा सकते हैं, ठीक है। इतना आपको ये रिसीवर में करना है, ठीक है। तो ये रिसीवर को अच्छी तरह से आप देख लें इसका डायग्राम, क्योंकि डायग्राम मेन होता है। बाद में आपको कोई ऐसी दिक्कत ना हो, आपकी समझ में ना आए कोई चीज़, फिर समझ लीजिए। कोई भी आप ट्रांसपेरेंट टेप का आप खाली गत्ता लें, कोई ढक्कन लें, कुछ भी लें, उसको आप हैंडल मशीन पर, वाइंडिंग वाली जो हैंडल मशीन होती है पंखा भरने वाली, उस पर लगा लें। 38 नंबर तार के 1000 राउंड आपको ऐसे लगाने हैं। जब 1000 आपके राउंड लग जाएं तो इसके बाद में एक कार्बन का आपको, ये कार्बन है, एक कार्बन की आपको प्लेट लेनी है। कार्बन नहीं मिले तो आप किसी भी मिक्सी के कार्बन को रेगमाल के ऊपर घिसकर आप उसकी बना लें, और इसके कनेक्शन भी चेक कर लें आप। कॉइल का एक सिरा जो आया हुआ है सीधा कार्बन की प्लेट पर चला गया, ये देखिए एक सिरा पूरा सीधा कार्बन की प्लेट तक चला गया है। दूसरा वाला जो सिरा आपका आया है, तो दूसरा वाला सिरा एक LED के साथ में जुड़ता हुआ और कार्बन प्लेट से जुड़ता हुआ दूसरे सिरे पर चला गया है। ये कॉइल आपने बाइंड की है, बनाई है 1000 राउंड वाली, टर्न वाली, उस पर चला गया है। इस प्रकार से आपको ये कनेक्शन करने हैं, ठीक है। अब जब ये कनेक्शन आपके क्लियर हो जाएं रिसीवर के, अब आता है ट्रांसमीटर का, कि ट्रांसमीटर में क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या लगा हुआ है। अब सवाल आता है ट्रांसमीटर का, तो इसका भी आप बिल्कुल सर्किट समझ लें, बस थोड़ा ध्यान देना है आपको अच्छी तरह से। ये देखिए देखा आप लोगों ने। अब मैं इसको बता दें, ये देखो गौर से, इसको मेन चीज़ है ये, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए आपको। इसका ट्रांसमीटर मेन है और बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये। अब करना क्या है आपको, ट्रांसमीटर बनाने के लिए आपको एक फर्मा बनाना है, और फर्मे की नाप आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको ये वाली गिलास की बोतल लेनी है तो ये ले लो, चौड़ी लेना है तो चौड़ी, जो भी आप बोतल यूज करना चाहें तो उसी बोतल के अनुसार आपको, कि जिसमें आपका ये ट्रांसमीटर गोलाई से
इस टाइप का अंदर से आराम से चला जाए। तो वो आपको फर्मा अपनी चॉइस के हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद में 4 मैग्नेट लें आप। ये मैग्नेट कटिंग वाली मैग्नेट होती है, जो बिल्कुल पतली शेपिंग की मैग्नेट होती हैं। एक साइज की 4 मैग्नेट लें आप, ये देखिए, ठीक है। 4 मैग्नेट लें एक साइज की, ये आपकी लगी हुई हैं। एक ऐसे देखें आप लोग, 1 2 3 4 मैग्नेट लें आप एक साइज की। चारों मैग्नेट को आपको क्या करना है कि आप जो फर्मा बनाएं वो ध्यान रहे स्टील की पत्ती का फर्मा बनना है। स्टील की, बर्तन वाले के यहाँ जाएं, कोई भी स्टील की चद्दर मिल जाए, आपके घर में कोई वेस्टेड स्टील का बर्तन पड़ा हो, उसकी गुलाई से कटिंग करके लें। और उस स्टील की गुलाई से जो आप फर्मा बनाएंगे गोल, उसके ऊपर आमने सामने ऊपर नीचे 4 मैग्नेट आप चिपका दें, ठीक है। एराडाइट से चिपका सकते हैं आप, ध्यान रहे इस प्रकार आपको बिल्कुल चिपकाना है। जब चारों मैग्नेट आपकी चिपक जाएं तो इसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसको टर्न लेना शुरू करना है। कैसे टर्न आपको लेना, ध्यान रखें, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दें पहले मैग्नेट से। तो जब आप पहले मैग्नेट से स्टार्ट करेंगे इसमें आप, तो ये देखिए, ये यहाँ से देखिए, जब पहले मैग्नेट स्टार्ट करेंगे तो आपको 200 टर्न डालने हैं। ध्यान रख, पहले मैग्नेट से अगर आपने स्टार्ट किया यहाँ से तो आपको 200 टर्न डालने सीधे। जब सीधे आपके 200 टर्न डल जाएं तो इसके बाद में 100 की संख्या आपको बढ़ाना है। अगली वाले मैग्नेट पर आपको 300 डालने हैं, इसके अगले वाली पर आपको 400 डालने हैं, और उसके अगली लास्ट वाली मैग्नेट पर आपको 500 टर्न डालने हैं। बिल्कुल ध्यान रहे आपको टर्नों की संख्या बिल्कुल, एक में सीधी, एक में उल्टी, एक में सीधी, एक में ऐसी, जो सीलिंग फैन हमारा भरा जाता है, ठीक सीलिंग फैन की तरह इसको आपको वाइंड करना है। पहले मैग्नेट में 200, दूसरी में 300, तीसरी में 400 और चौथी में आपके 500 टर्न आपको ऐसे लगाना है, बिल्कुल यूँ। जब आपके ये मैग्नेट के ऊपर टर्न कंप्लीट हो जाए, और ध्यान रहे इसका जो गेज नंबर है वो 40 है, बिल्कुल गेज नंबर बिल्कुल चेंज नहीं करना आपको। अगर आपका गेज नंबर चेंज हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इन्फ्रा तरंगें बाहर नहीं बनेंगी, ना उनमें ऊष्मीय प्रभाव होगा, ना वो गतिशील रहेंगी। तो आपको गेज नंबर बिल्कुल परफेक्ट करना, और कंपनी का तार आपको यूज करना, बिल्कुल सॉलिड कंपनी का, क्योंकि कंपनी का तार अच्छा इंसुलेटिंग वाला होता है, जिसका इंसुलेट नहीं निकलता है जल्दी। तो कंपनी का आपको तार यूज करना है, ठीक है। इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना, गौर से देखें, छोटी सी सर्किट है। एक 3055 लेना आपको। 3055 NPN ट्रांजिस्टर होता है, एक मेटल में आता है और एक ब्लैक में आता है। तो आपको मेटल वाला लेना है, ठीक है। और मेटल वाला ट्रांजिस्टर लें, उसकी जो बेस और एमीटर की जो पिन है उसको बिल्कुल शॉर्ट में कर दें, छोटा सा। तो आपको मेटल वाला 3055 लेना है। ये देखिए, ये लगा है 3055 IN 3055 हो सकता है। तो आपको अगर आपको मेटल वाला नहीं मिलता है तो अब जनरली तौर पर ब्लैक वाला भी 3055 आ गया है, जैसे आपका 880 टाइप का आता है। कुल मिला के आपको 3055 लेना है NPN। अगर ये भी आपको नहीं मिलता है तो कोई भी आप पावर ट्रांजिस्टर इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसके जो पावर ट्रांजिस्टर, इसके बेस, कलेक्टर, एमीटर का इंपॉर्टेंस देखिए कि इसको कैसे यूज करना है। बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल सॉलिड है, अच्छी तरह से आपको बिल्कुल देखना है दिमाग लगा के। यही चीज़ मेन सर्किट है इसकी, जो अंदर हमने लगा रखी है, इसके अंदर यही बिल्कुल मेन सर्किट है, ठीक है। तो करना क्या है, गौर से देखें आप। इसमें आपका जो एमीटर है, ये देखिए, उसको सीधा अर्थ किया गया है। इसका एमीटर सीधा ग्राउंड है। जब किसी भी ट्रांजिस्टर का अगर एमीटर ग्राउंड किया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो एमीटर हमारी बैटरी के माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इसका एमीटर सीधा ग्राउंड है, ठीक है। इसका जो कलेक्टर है, वो कलेक्टर जो कॉइल ऊपर से आई हुई है लास्ट वाली छोर की, क्योंकि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे
क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जब हम भरते हुए आएंगे तो हमें दो छोर बाहर आ जाएंगे कॉइल के, एक ये और एक ये। तो एक छोर जो बाहर आया है इस पर हमने कलेक्टर जोड़ दिया, ये देखिए सी बना जिस पर कलेक्टर जुड़ गया है। ठीक है, और तो देखिए कलेक्टर जुड़ा हुआ है। इसके बाद में जब कलेक्टर आपका जुड़ जाएगा तो आपको फिर क्या करना है कि उसी कलेक्टर से जो कलेक्टर कॉइल का आया, जो कॉइल का छोर आया है, तार आया है ये वाली कॉइल का, इस कॉइल से इसको कलेक्टर सीधा जोड़ दिया गया। उसी कलेक्टर से 680 ओम की एक रेजिस्टेंस बेस पर डालनी है। बिल्कुल ध्यान रहे, सर्किट में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर सर्किट में मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा मेहनत, पूरी आपकी सर्किट बेकार हो जाएगी। तो पहला जो लास्ट में क्लॉक बाई एंटी क्लॉक से भरते हुए जो कॉइल के कनेक्शन आए, एक सिरा सीधा आपके कलेक्टर ट्रांजिस्टर पर चला गया। उसी कलेक्टर ट्रांजिस्टर से एक 680 ओम की रेजिस्टेंस बेस से लगा दी गई है। बिल्कुल ध्यान देखिए, बेस से लगी हुई है, लगी है। ठीक है, अब कॉइल का दूसरा वाला जो छोर आया है, ये देखिए गौर से, तो ये दूसरा वाला छोर ये आया, इसमें एक पीएफ लगा हुआ है। दूसरे वाले छोर में आपका एक पीएफ लगा हुआ है और 22 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये देखिए गौर से, 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई, 22 ओम की रेजिस्टेंस और 0.7 400 वोल्ट का पीएफ पैरेलल में लगा हुआ है। ये देखिए लगा पैरेलल में, ये आपकी 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 4.47 400 वोल्ट का कैपेसिटर पीएफ लगा हुआ। तो ये कलेक्टर से लगा हुआ है पैरेलल में, और उसी पर जब लास्ट में आपका एक पीएफ का सिरा और एक आपका रेजिस्टेंस का सिरा, जहाँ दोनों जुड़ते हैं वहाँ पर दूसरी कॉइल जुड़ी हुई है। ये देखिए दूसरी कॉइल वहाँ पर जुड़ी हुई है, और उसी दूसरे कॉइल जो आपकी जुड़ी वहाँ पर आपका माइनस सप्लाई दिया गया है। ठीक है, 9 वोल्ट बैटरी की माइनस सप्लाई आपकी उसी पॉइंट पर दी गई है जहाँ पर आपका पीएफ और रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। ठीक है, और बैटरी का माइनस टर्मिनल ऑटोमेटिक जहां आपका 3055 ट्रांजिस्टर लगा है उसके एमीटर से साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, जुड़ा। इतना सर्किट आपको तैयार करना है। इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है, 9 वोल्ट की बैटरी लो, ऐसे इसको लगा लो। ठीक है, बिल्कुल गौर से देखना, ऐसे लगा लिया, इसी के साथ इसको बंद कर दो, ऊपर से इसका कैप लगा दो। ये देखिए इसका ढक्कन भी लगा दो। अब ये देखिए, अब जैसे माना कि किसी के सर दर्द हो रहा, ठीक है, तो करना क्या है, एक साइड में उसको ऐसे रखना है और दूसरी साइड में उसको ऐसे रखना है। ठीक है, ऐसे हल्के हल्के रोटेट करना है तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेंगी और आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, यदि मान के चलो आपकी किसी की उंगलियों में झुंझुनाहट टाइप की हो रही है तो इसको ऐसे रखना है। ये देखिए ऐसे रखना है बोतल को, पीछे इसको ऐसे रोटेट कराना है। तो ये जो तरंगे हैं, जो इंफ्रा तरंगे हैं, वो इतनी हाई पावर से ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर पहुंच रही हैं कि बीच में जो इनकी एनर्जी वेस्टेड हो रही है वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही है, और ये जहाँ पर भी अंदर मसल्स में, मांसपेशियों में जहाँ भी आपकी दर्द की शिकायत होगी, वो धीरे धीरे ये इंफ्रा तरंगों के साथ ऊष्मीय ताप के द्वारा ये सिकाई के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाइए। देखिए, ठीक है। इसके बाद में ये अगर मान के चलो किसी के यहाँ कलाई में दर्द है, तो कलाई में दर्द करने, तो इसमें क्या करना, आपको इसको ऐसे रखो, पीछे इसको लगाओ। ये देखिए जबकि इसका यानी ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर का कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये इंफ्रा तरंगें इतनी तेज़ी के साथ वक्र बनाकर चल रही हैं कि ये कहीं भी बॉडी के मसल्स, मांसपेशियों के अंदर क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच रही हैं। इनकी जो एनर्जी वेस्टेड हो रही है वो ऊष्मीय ताप के द्वारा वेस्टेड हो रही है, तो हमारी नसों में सिकाई, मांसपेशियों में सिकाई ये कर देगी। देखिए इसकी डिस्टेंस, इसकी जो इंफ्रा तरंगों की डिस्टेंस देखें आप लोग, दिखाएं आपको, ये देखो, ये देखो आप,
इंफ्रारेड तरंगों की डिस्टेंस देखें आप लोग, देखो कितना तीव्रगामी है ये, पूरा आवर्त लेके चल रही हैं, ये देखिए। तो 9 वोल्ट की बैटरी के जरिए हम अपनी बॉडी में छोटे छोटे मसल्स का दर्द है, जैसे सर दर्द है, धमनियों में जकड़न टाइप की है, कंधों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो इसको हम ऐसे रख के ऊपर से इस रिसीवर को ऐसे रोटेट कराएंगे, ऐसे रखने के बाद रिसीवर को रोटेट कराएंगे तो हमारा पेन ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ ये ब्लिंक करता है तो ये ब्लिंक करने का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ जो इसमें तरंगें अंदर पहुँच रही हैं बॉडी में, वो तरंगें यहाँ इसको प्रॉपर रिसीव नहीं हो रही हैं। तो जहाँ पर ये रिसीव होती है वहाँ ये ब्लिंक नहीं करता। ये देखिए जहाँ रिसीव हो रही यहाँ ये ब्लिंक नहीं करेगा, और जहाँ ये नहीं हो रही क्योंकि इसका कोई संबंध तो है नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे रखेगा और जहाँ इसकी देखो, ये देखो यहाँ पर इसको सेंस सही मिल रहा, ये देखिए यहाँ इसको सेंस सही मिल रहा और यहाँ इसको नहीं मिल रहा। अब जब हम वैसे और आगे बढ़ाएंगे, जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, ये देखिए जैसे हमने इसको आगे बढ़ाया या हमने इसको ऐसे बढ़ाया, ये देखिए ऐसे रखा, ऐसे रखेगा तो ये से आप इसको रोटेट कराओगे तो ये मिलेगा, ये देखो तो ये मिलेगा। कहने का मतलब आपको ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर को बिल्कुल क्रेम में एक साइड में इसको रखना, दूसरी साइड में इसको रोटेट कराना है। तो देखिए आप लोगों को ये डिवाइस कैसी लगी। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोरई, आप सभी से आशा रखते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। नमस्कार।